नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहादुर बेटा पाठ के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। चलिए। मधुर। देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं और वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकालकर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। माँ, क्या ही अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सके, फिर तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाएं। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए। भगवान उनकी रक्षा करे। मधुर कहती है, जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। माँ, हाँ करते तो हैं। बच्चों, इन तथ्यों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो कुलदीप है वो चला जाता है कैंप में स्वयं सेवकों की सहायता करने, और मधुर देखती है कि खिड़की से कि बाहर ट्रक आया है और उसमें बाढ़ पीड़ित लोग आए हैं। तो मधुर कहती है, अगर हम एक बाढ़ पीड़ित परिवार को अपने घर में सुरक्षा दिया, अपने घर में रख लें तो कुछ सहायता हो जाएगी। तो उसकी माँ कहती है, अगर सभी ऐसा सोचे तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती है। सरकार पता नहीं क्या करेगी। तो भगवान कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लगे हुए हैं। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। मधुर उसे फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन सहसा रुक जाती है। जैसे दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। वह चारों ओर देखती है, तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। रेड क्रॉस मैंने आपको बच्चों पिछली वीडियो में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जो युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में देश के लोगों की जी जान से सेवा करते उनकी सहायता करती है। युवती कहती है, क्या संदीप जी का मकान यही है। मधुर कहती है, जी। माँ आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है, संदीप कैसा है वह। युवती, आप शायद उनकी माँ हैं, चिंता ना कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। मधुर, लेकिन आप हैं कौन। युवती, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। दंग मतलब हैरान। हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा आराम नहीं किया। लेकिन अचानक। माँ और मधुर अचानक शब्द सुनकर एक साथ, अचानक अचानक क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं, उन्हें क्या हुआ। युवती कहती है कि आप घबराए नहीं, मैं बता रही हूँ कि लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव पे नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर से रेला आया। रेला मतलब पानी का बहाव आया और वे बह गई। तो जो युवती है वो माँ और मधुर को सूचना देती है कि आपका पुत्र बहुत साहसी है, बहुत बहादुर है, और उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता की है, और उन्होंने इतना साहस भरा काम किया है कि हम सब देखकर हैरान हो गए। और वो अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ पर सैकड़ों फंसे लोगों की मदद करते रहे। अचानक उनकी जो नाव है वो उलट जाती है, और फिर भी उन्होंने लोगों की मदद करनी बंद नहीं की। और जब तक सभी लोगों को दूसरी नाव पर नहीं चढ़ा दिया तब तक वो नहीं चढ़े और बाकी लोगों को चढ़ाते रहे। और जब उनकी चढ़ने की बारी आई तो पानी का बड़े जोर से भाव आया और जिससे में वो बह गए। जिसको सुनकर माँ चीख मारती है, कहती है, हाय राम। युवती कहते शीघ्रता से, यानी कि जल्दी से बोलती है, नहीं नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है। बहुत जल्दी ही वे ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा। मधुर कहती है, वे है कहाँ। युवती, बाहर हमारी गाड़ी में, आप हमारे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आएं। सब तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती है और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं।
युवती युवक को दिखाकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह से देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है, अभी 2 क्षण में होश आ जाता है। 2 क्षण मतलब 2 मिनट में, यानी कि किसी भी पल इनको होश आ जाएगा। युवक युवक मतलब डॉक्टर, मैं अभी एक और इंजेक्शन दे देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बेटा बहुत ही बहादुर है। मधुर कहती है और आप लोग कम बहादुर हैं। मतलब वो युवक और युवती जो कि रेड क्रॉस की सदस्य हैं, उनकी प्रशंसा कहती हैं कि अगर मेरा भाई बहादुर है तो आप सब भी उतने ही बहादुर, उतने ही साहसी है। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। मधुर कभी भैया की ओर देखती है और कभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बेच को देखती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। जो माँ है बहुत ज़्यादा परेशान है संदीप की इस हालत को देखकर। वो संदीप के ऊपर झुकी हुई है और उसके चेहरे को छू रही है, उसके सर पे अपने हाथ को घुमा रही है। तभी कुलदीप भी भागा भागा आता है। कुलदीप, माँ मैंने सुना है, एकदम देखकर, अरे यह तो भैया आ गई, क्या हुआ इन्हें और ये कौन है? मधुर, बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए, इन लोगों ने इन्हें बचाया है, थक गए हैं और कोई खास बात नहीं, अंदर जाती है। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। तो युवक है वो कहता है मधुर से और कुलदीप से कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप बस इन्हें आराम करने दीजिए और इनसे ज़्यादा बातें ना कीजिएगा, और जैसे ही ये आराम करेंगे तो मैं रात को आकर एक बार देख लूँगा। तो माँ कहती है, भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप आंखें खोलकर उसे होश आता है और वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? युवक, अपने घर में हो, यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है और हम हैं तुम्हारे साथी। संदीप, ओ तुम हो डॉक्टर, मुझे इतना ही याद है जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वे तुम थे। तो संदीप को थोड़ा थोड़ा याद है कि जैसे वो डूबने वाला होता है तो दूसरे लोगों से आकर बचाते हैं, तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब वो आप ही हैं जो मुझे बचाने के लिए आए थे। युवती, संदीप बाबू आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। युवती कौन है? रेड क्रॉस की सदस्य। वो कहती है संदीप को कि आप चुप रहिए, आप आराम कीजिए। संदीप कहता है, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब हंस पड़ते हैं। युवक और युवती एक साथ, अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ कहती है, नहीं ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर बोल, वह तो अंदर भी चली गई, शायद चाय बना रही होगी। तो माँ कहती है युवक और युवती को कि तुम लोग ऐसे मुंह मीठा किए बिना नहीं जा सकते, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे बेटे की जान बचाई है, साथ में सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, इसके लिए तुम्हें कुछ तो मुंह मीठा करना होगा। और इतना वो अपने कहती है तो मधुर अंदर जाकर चाय बनाने लग जाती है। युवक, माँ हमें तो आज्ञा दीजिए। कुलदीप, आप लोग दुनिया कितनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दिया कीजिए। युवती कहती है, हम भी तो आपकी ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर व कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं, पर्दा गिरने लगता है। बच्चों, ये था आज की वीडियो का पार्ट 2। आज हमने इस पार्ट को पूरा कर लिया है, इस एकांकी को पूरा कर लिया है। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, कि हमें कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, हमें साहस व धैर्य से काम लेना चाहिए, और अगर हम साहस और धैर्य से काम करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का डटकर सामना कर सकते हैं और समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। इस पाठ के जरिए लेखक मानवता, त्याग, परोपकार, साहस जैसे गुणों का विकास करना चाहता है। बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। धन्यवाद।